नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके छोटे से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सेशन जो कि होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ठीक है, यहां से मल्टीपल एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं। लाइक यदि मैं बात करूं यूपीपीसीएल जो आपके आगामी एग्जामिनेशन है, मैं बात करूं यूपीआरवीएनएल का, डीएमआरसी का, एलएमआरसी का। ठीक है, तो जहां भी जो भी यदि आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है सेशन। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन यहां पे हम लेकर आए हैं टीसीएस पैटर्न पे आधारित। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीसीएस ही आपका एग्जाम कराएगा, तो किस प्रकार से टीसीएस क्वेश्चन बनाता है, बिल्कुल उसी चीज को हम यहां पे कवर कराते चले जा रहे हैं। ठीक है, और प्यारे मित्रों, बिल्कुल आप सभी को पता है कि इस छोटी सी फैमिली का एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी चल रहा है। वहां पे अभी डेली क्विजेस प्लस वीकली मॉक टेस्ट प्लस आपके जो कोर्सेज हैं वहां पे तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, नो डाउट, और उसका कुछ न कुछ रीजन होता है, हर इंसान का पर्सनल लाइफ होता है। तो बट कोई नहीं, ये भी मेरा परिवार है, इसको भी मुझे टाइम देना है, इसीलिए हम यहाँ पे फिर से आ चुके हैं। और बिल्कुल लगातार मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूं। पर डे आपको सुबह में 10 बजे, याद रखिएगा, पर डे सुबह में 10 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो यहां पे हम बता दें आपको कि पर डे 10 बजे आपको क्लास मिल जाएगी सुबह में। और जैसे कि पहले चलता था, इवनिंग में क्लासेस चलती थी, कोशिश मेरा यही है कि टाइम निकाल के उसको भी मैनेज किया जाएगा। बट अभी जो मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पे एक वीडियो आपको पर डे मिलेगी, जो कि मिलेगी आपके, देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट से मिलेंगे, जैसे टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल होंगे, तो सभी आपको सुबह मॉर्निंग में मिल जाएंगे। ठीक है, और आपके जो एप्लीकेशन पे यदि आप जुड़े हो, पेड कोर्स ले चुके हो, तो वहां पे भी आपको मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आज के सेशन को चले हम स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े नहीं हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आज से क्विजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। संडे को वीकली टेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, और यदि कोर्स लोगे तो वहां पे भी आपको पर डे बेसिक्स क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा और एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को पुश करके, ठीक है, क्वेश्चन को रोक के आप आंसर दे सकते हो, या फिर इंस्टेंट आंसर दे सकते हो। कमेंट जरूर करिएगा यदि आपको आंसर आता है तो। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, बिल्कुल वीडियो को देखिए, शेयर करिएगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता है तो बिल्कुल हम आपके लिए मोटिवेटेड होके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर हम आपसे कहेंगे कि अभी हम थोड़ा सा एडवांस नहीं हो पाए हैं। एडवांस बोले तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, और यदि मैं बात करूं कि अभी जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है वो भी अभी इधर नहीं लग पाया, जो जिस एरिया में मैं रहता हूं। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पे क्लासेस अपडेट कराता रहता हूं और आगे भी कराते रहूंगा, बिल्कुल एनर्जी के साथ। ठीक है, बिल्कुल मोटिवेट होकर आपको भी पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि तर्क द्वारा के दो आगत, ठीक है, दो आगत, आगत इन द सेंस क्या, इनपुट की बात कर रहा है। ठीक है ना, क्या बात कर रहा है, आगत मतलब किसकी बात कर रहा है, दो इनपुट की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि दो आगत एक मतलब 1 एवं 0 है, तो किस तर्क द्वारा जो निर्गत होगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, निर्गत मतलब देखिए, इनपुट क्या है इनका, 1 है और 0 है, और आउटपुट कह रहे हैं भाई साहब कि ये 1 कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। एंड है, एंड द्वारा, और नॉर द्वारा और नॉट द्वारा कह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको करिए भाई, कैसे करेंगे आप सभी लोग कमेंट करिए, करते रहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सभी जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे लॉजिक गेट दिए हुए हैं, सभी को रिलेट कराएंगे। तो ऑप्शन ए पे ध्यान से देखें, तो ऑप्शन ए क्या है आपका, एंड गेट है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, एंड गेट है। यदि हम एंड गेट को यहाँ पे बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनता है एंड गेट, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है आपका एंड गेट होता है। ठीक है, ये आपकी आउटपुट हो जाती है, ये 2 इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट मान लीजिए कि यहां पे क्या है, ए एंड बी है। ठीक है, और आउटपुट जो आपको वाई के टर्म में मिलेगा। ओके, अब देखिए यहां पे इनपुट आप क्या दे रहे हो, मान लीजिए यहां पे 1 है
और यहाँ पे 0 आप दे रहे हो, ठीक है ना। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे बनेगी कि आपको यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। मतलब इनका जो एंड गेट होगा, तो मतलब एंड गेट के टर्म्स में क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको a डॉट बी के टर्म्स में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो a डॉट बी के टर्म्स में जो मिलेगा ना, उसका जो मान होगा वो क्या होगा आपसे, देखिए यहीं पे ये चीज पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए भाई। तो देखिए यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यदि हम ट्रुथ टेबल बनाएं, ठीक है ना, हम इसका यदि ट्रुथ टेबल बनाएं तो क्या हो जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। दो ही चीजों के बीच में रिलेशन निकलता है। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, ए है बी है, ठीक है। आउटपुट क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं हम, यहाँ पे इनपुट सबसे पहले देंगे, देखिए यहाँ पे 0 दें, यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे बिल्कुल 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, 0 देंगे, 1 देंगे, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि यहाँ पे क्या करें, 1 दे दें, 0 दे दें, फिर से 0 हो जाएगा, 1 1 देंगे तो 1 प्राप्त होगा। कौन से कंडीशन में, ए डॉट बी के कंडीशन में। तो कहने का मतलब ये कि ये तो नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। इतना एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत बस यही है कि सभी को अच्छे से देखो तैयारी हो जाए, सभी की, सभी के बारे में सोचना है, सभी का एक छोटा सा फैमिली है तो सभी के बारे में सोचेगा 100%, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे यदि हम बात करें किसका, अब देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करें भाई डी वाले का बात कर ले, पहले नॉट गेट का बात कर ले। तो नॉट गेट आपको पता है कि सिंपल सा क्या होता है, एक ही इनपुट होती है और एक ही क्या होती है, आउटपुट होती है, ठीक है। नॉट गेट में क्या होता है कि यहां पे देखिए यदि आपने क्या कर दिया कि इस टर्म्स में आता है नॉट गेट में, देखिए ए इनपुट जाएगा तो ए बार के टर्म में आ जाएगा। मतलब ये क्या, यदि ये 0 आप दोगे नॉट गेट में तो ये इसको इन्वर्ट कर देता है। नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 देंगे तो ये कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और 1 आएगा, ठीक है ना, इस टर्म्स में आएगा। तो ये इसका तो भाई एक ही इनपुट है, ठीक है, सिंगल इनपुट है। तो यहाँ पे ए एंड बी इनपुट यहाँ पे हम दे रहे हैं, कौन सा, 1 एंड 0 दे रहे हैं, ये तो यहाँ पे है ही नहीं। तो कहने का मतलब कि डी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। तो भाई कौन सा करेंगे ये देखते हैं। बचा हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन, नॉर गेट और ऑर गेट। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑर गेट को देख लेते हैं, ठीक है। ऑर गेट को देख लेते हैं किस प्रकार से ऑर गेट बनता है। देखिए भाई इसका भी क्या है, दो आपका क्या है, 2 इनपुट है, उसके बाद आपका देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ पे आउटपुट आपको मिलती है, ठीक है। ए बी वाई इक्वल टू कौन से टर्म में मिलेगा कि आपको वो टर्म्स आ जाए, और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी के टर्म्स में होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे 1 दे रहे हैं, यहाँ पे 0 दे रहे हैं, तो y इक्वल टू ए प्लस बी का टर्म्स आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल तैयार करना है, ठीक है ना। क्या करना है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट आपको देखना है। तो यहां पे देख लीजिए कौन कौन सा है, इनपुट ए है और बी है, आउटपुट क्या मिल रहा है, ए प्लस बी के टर्म्स में मिल रहा है, ठीक है ना भाई। समझ रहे हो ना, चीजें समझ में आ रही है ना। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट हमें करके बताइएगा, फिर से हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। मेरा जो फुल एक्सटेंशन है कि आपको समझ में आ जाए सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम कंडीशन बनाए, यदि हम यहाँ पे क्या करें, 0 और 0 दें, ठीक है, दोनों इनपुट क्या कर दें, लो कर दें, प्राप्त इनपुट आउटपुट क्या होगा, लो प्राप्त होगा। अब हमें कौन सा कंडीशन आएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 0 लेंगे। अब देखिए 1 और 0 मतलब ये जो इनपुट दे रहे हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इस टर्म्स में क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। और यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ पे यदि हम क्या कर दें, इसे 0 और 1 कर दे तभी भी 1 आएगा। लेकिन यदि 1 1 करेंगे तो इस टर्म्स में भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। 1 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन देखिए हमें मिल रहा है, ये जो हमें रिलेशन मिल रहा है, ठीक है, यहां पे मिल रहा है, और दोनों हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, हाई प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्या होता है कि हम लेके चलते हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो हम लेके चलते हैं किसमें, बाइनरी पढ़ते हैं,
डेसिमल पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऑक्टल पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल, सभी का बेसिक क्लास भी आएगा। उस जिस प्रकार से क्वेश्चन आते रहेंगे सभी को हम सॉल्व कराते रहेंगे। तो 1 का मतलब देखिए हमेशा क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में, ये क्या होता है, हाई होता है, और 0 का मतलब क्या होता है, लो होता है। और इसी दोनों चीज दोनों कंडीशन को हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, समझता है, ठीक है ना। इसी पे आधारित, बाइनरी पे ही आधारित, या फिर करते हैं कि डिजिटल टर्म्स के आधारित ही वहां पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो यहाँ पे जो आंसर यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आपका भाई देखो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, तो पहले मित्रों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1110 इज, कह रहा है कि यहां पे देखिए क्या दिया है, 1110 और बेस के क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। इसका आपको ज्ञात करना है डेसिमल में। डेसिमल में बोले तो क्या, बेस 10 के टर्म्स में याद करना है, आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल इजीली तरीके से ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ये किस पे है, ये 0 पे है। इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है ना। इससे हम जब काउंट करते हैं, ट्रिक अपनाइएगा, जिस पॉइंट से हम चलते हैं उससे हम क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं, 0 1 2 3, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इस साइड से राइट से लेफ्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे यदि हम क्या करें, इसको यदि वेरीफाई करें, ठीक है, निकालना चालू करें बेस 10 के टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन से टर्म्स है, बाइनरी है, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, और यहां पे लास्ट में आपका आ जाएगा क्या, आपका 0 इंटू 2 के पावर 0, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये कौन से टर्म्स में हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना के 4, 4 दूनी 8, कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 1 जा 1 मतलब 2 इन जा 2 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दो, ठीक है, इसको आप ऐड कर दोगे तो 8 4 12 प्लस 2 12 2 14, मतलब कहने मतलब ये कि यहाँ पे जो आएगा वो आपका 14, मतलब यहाँ पे बेस 10 के टर्म्स में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। बेस 10 के टर्म्स में क्या आ जाएगा, 14, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गए। देखिए ये यहां पे हम ये चीज समझ सकते हैं जो आपके इस चैप्टर में है, एक टॉपिक है भाई, क्या है, बिल्कुल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है ना। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में इसके कहते हैं। यहां पे हमने इसको भी देख लिया कि किस प्रकार से यदि जो कंटेंट है वो बाइनरी के टर्म्स में हो तो उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चले भाई आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इस प्रकार के और भी सारे क्वेश्चन आएंगे, और भी अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, सभी को देखिएगा एक ही क्लास में, सभी जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1 या 2 निवेश बोले तो इनपुट 1 हो तो कौन सा तर्क गेट जो है, ठीक है, कौन सा लॉजिक गेट जो है 0 या फिर लो सही निर्गत मतलब लो आउटपुट उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन में है कि यहां पे जो पूरक है नैंड गेट का हो, या फिर एंड गेट हो, या फिर और गेट हो, या फिर क्या हो, नॉर गेट हो, ठीक है ना। इस टर्म्स में आपको देखिए बताना है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से देखिए इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसको कैसे भाई, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन बताइए इनमें से क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए बिल्कुल हम लेके चलेंगे आपको, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब इस पूरे ऑप्शन में देखिए एक ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल इजीली तरीके से क्वेश्चन पे आधारित आपको दिख रहा है, वो कौन सा है, देखिए नॉर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, नॉर दिख रहा है आपके ऑप्शन में। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो नॉर में क्या होता, अभी हम आपने और पढ़ा तो, लेकिन नॉर में देखिए कैसे हम करते हैं। देखिए भाई 2 इनपुट होती है
और इस प्रकार से ये क्या होता है, यहां पे होती है नॉर। कहने मतलब ये कि और में नॉट गेट ऐड है, तो नॉट गेट कहने मतलब ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है यहाँ पे यदि पॉइंट लग जाए तो वहां पे नॉट गेट को क्या करते हैं, कैस्केड या फिर करते हैं कि यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। आउटपुट यहाँ इनपुट क्या है, ए एंड बी होगा, और आउटपुट कौन से टर्म्स में होगा, और क्या था, और गेट में क्या होता है, और गेट में क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी के टर्म में होता है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे जब इस प्रकार से आ जाए प्लस के टर्म में तो उसे हम क्या करते हैं कि और गेट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्जन करता है, ठीक है। हमने आपको बताया कि इन्वर्ट करता है, यदि जीरो है तो उसे वन करेगा, वन है तो जीरो करेगा। ये कौन करता है, ये नॉट गेट करता है, ठीक है। तो नॉट गेट यहाँ पे ऐड है तभी ना ये नॉर गेट बना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बार, बोले तो इसके ऊपर कैसे बार, क्यों, क्योंकि भाई नॉट गेट तो यही होता है ना, सिंपल से। यहाँ पे देखिए हमने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है, जस्ट हमने आपको यहाँ पे देखिए जस्ट 1 मिनट, हमने अब आपको बताया जस्ट अभी, ये आपका क्या होता है, ये आपका नॉट गेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम यहाँ पे ए देते हैं तो y इक्वल टू ए बार आपको प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पे जीरो देंगे वन मिलेगा, वन देंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, और गेट के साथ नॉट गेट को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपको किस इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा। तो इसका यदि हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाए, ठीक है ना, इसका यदि हम ट्रूथ टेबल बनाए तो क्या होगा, देखिए इनपुट होगा सबसे पहले, इनपुट होगा एंड क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। ये आपको होगा इनपुट, आपको देखो दो प्रकार की आउटपुट होंगी, ठीक है ना, दो प्रकार की आउटपुट होंगी, एक तो और गेट को होगा, एक पर नॉर गेट मतलब नॉट गेट के साथ होगा, ठीक है। तो दो प्रकार की आउटपुट हो जाएंगी, एंड प्लस दो इनपुट है, कौन कौन से, ए एंड बी है, और यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है और गेट के लिए वाई इक्वल टू क्या, ए प्लस बी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार, यही मिल रहा है ना भाई, ठीक है भाई। अब देखिए कौन से टर्म्स में, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक या दोनों निवेश, मतलब यदि एक निवेश मतलब ये वन हो या फिर दोनों वन हो, ठीक है ना, यदि एक वन हो या फिर दोनों वन हो, ठीक है, तो कौन सा ऐसा लॉजिक गेट होगा जो जीरो या लो हो जाएगा, मतलब वन वन देने पे भी जीरो हो जाए और जीरो वन पे भी जीरो हो जाए। बात को समझ रहे हो ना। यदि हम यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूं, कहने मतलब ये है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ना, समझ में आएगा। देखिए यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये वन रहे, ठीक है, पहला वन रहे या ये जीरो रहे, या फिर ये भी वन रहे ये भी वन रहे लेकिन आउटपुट हमें जीरो प्राप्त हो, ठीक है, तो ऐसा कौन सा लॉजिक गेट होगा जो यहां पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, सबसे पहले जो रिलेशन हम हमेशा क्रिएट करते हैं वो जीरो जीरो, मतलब इसे कर दे जीरो, इसे कर दे जीरो, ठीक है, ये और ये दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ए प्लस बी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे जैसे हम यहाँ पे जी को जीरो देंगे, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जा रहा है, ये भाई नॉट गेट लगा है ना भैया, ये यहां पे एक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या प्राप्त हो जा रहा है, वन प्राप्त हो रहा है, बट यहां पे देखो जीरो नहीं प्राप्त हो रहा, हमें क्या चाहिए, हमें जीरो चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे यदि हम यहाँ पे नेक्स्ट जो करेंगे, आप करते क्या होगा, देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वन एंड जीरो के टर्म में। देखिए हमने क्या बोला, यदि एक हाई हो या फिर दोनों हाई हो, यदि एक हाई होगा तो एक लो होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वन एंड जीरो हो जाएगा। तो इस टर्म्स में क्या प्राप्त होता है आपको, एंड और गेट में क्या प्राप्त होता है, ये वन प्राप्त होता है, वन प्लस बी के टर्म्स में वन प्राप्त होगा। लेकिन भाई अब जब ये इन्वर्ट होगा तो जीरो हो जाएगा, हमें यहां पे प्राप्त हो गया जीरो, हम यहीं पे रुक सकते हैं। लेकिन यहां पे ये तो यहां पे सिद्ध हो गया कि यदि एक हाई हो दूसरा लो हो तब यहां पे जीरो प्राप्त हो रहा है, वो कौन सा है, तो नॉर गेट है। मतलब ऑप्शन तो आपका ये सही हो गया भाई, ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी आपका जो है ना परफेक्ट हो गया। लेकिन 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 यदि यहां पे वन वन हो तो कौन सा कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, वो भी देख लो, ठीक है। जब देख ही रहे हो तो पूरा देखो ना, यहां पे देखो, यहां पे जीरो हो जाए वन हो जाए तो कहने मतलब यहां पे वन प्राप्त होगा, ये भी जीरो होगा। अब यदि दोनों हाई हैं, वन वन है, तभी भी यहां पे वन प्राप्त होगा,
ठीक है, 1 प्राप्त होगा तभी भी यहां पे क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तब देखिए यहां पे क्या हो गया, ये देखिए ये कौन से कंडीशन में प्राप्त हुए, यदि एक हाई हो दूसरा लो हो। ठीक है, 1 क्या है, ये हाई है और ये क्या है, लो है, तभी भी हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट जो हमें मिल रही है लो मिल रही है। यदि लो है हाई है तभी भी आउटपुट लो मिल रही है, और हाई है, ठीक है ना, हाई और हाई कंडीशन में है तभी हमें यहाँ पे लो मिल रहा है। तो कहने भैया यहाँ पे बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से आपका डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया? कोई भी यदि डाउट है तो हमें बता दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल सके। आज हम यहां पे हैं तो हमें यहां पे जाना है, आप लोगों को लेके चलना है, साथ में चलना है। तो बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी नहीं लेके चलेंगे भाई। तो बिल्कुल आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहे तभी हम यहाँ पे क्लासेस बना पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि नेम ऑफ द लॉजिक गेट विच हैज हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, उस लॉजिक गेट का नाम बताएं जिसके सभी इनपुट उच्च होने पर आउटपुट जो है वो उच्च प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में कौन सा होगा, इस कंडीशन में बिल्कुल भाई आराम से यदि हम देखना चाहें तो यहां पे देखिए और गेट दिया है, एंड गेट दिया है, और आपका नॉट गेट दिया है और नॉर गेट दिया है। ठीक है ना, इस कंडीशन में आपको बताना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि हम देखेंगे तो भाई देखिए ऑप्शन यहां पे है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में जब बेसिकली यदि हम देखें कि यहां पे क्या होगा, देखिए यदि हम देखिए सबसे पहले यहां पे इसको हम डायरेक्टली यदि आंसर की तरफ चलें तो उसको समझने के लिए हमें आपको ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। ट्रुथ टेबल याद मतलब निकालने का तरीका होना चाहिए। यदि दोनों इनपुट हाई हो कह रहा है, ठीक है, तो कौन सा गेट होगा, मतलब ये भी 1 हो ये भी 1 हो तो प्राप्त जो आउटपुट है वो भी 1 हो रहा है। तो ये कौन से कंडीशन में होगा, तो बिल्कुल यदि हम क्या करेंगे, इस गेट को रिलेट कराएंगे। ठीक है, इस गेट को, इसको हम क्या कहते हैं, y इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a एंड b हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा a डॉट b के टर्म्स में चले तो ये कौन सा हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। कौन सा, एंड गेट हो जाएगा। तो इनपुट a है, b है और y इक्वल टू क्या है, a डॉट b है। ठीक है, यहाँ पे 0 0 देंगे तभी भी यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, 0 1 एंड 0 देंगे तभी भी यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, 1 एंड 0 मतलब 0 प्राप्त हो रहा है, 0 1 1 मतलब ये 0 प्राप्त हो रहा है। लेकिन 1 1 जैसे ही आ रहा है यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब दोनों हाई है तो 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए आंसर जो है आपका परफेक्ट, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए आंसर नहीं, ऑप्शन देख लेता हूं मैं, ऑप्शन माइंड से हट गया, बी, हाँ बी आंसर जो होगा आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, बी आंसर जो होगा भाई, बी वाला आंसर जो होगा, एंड गेट जो होगा बिल्कुल यहां पे परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अभी इसको आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन बहुत लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि सर और गेट था तभी भी 1 + 1 के टर्म में 1 आ रहा था। ठीक है, तो उसको क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं भाई मेरे, यहां पे आपने देखा कि सभी 0 हैं लेकिन वही एक कंडीशन में हाई हो रहा है। लेकिन वहां पे क्या है कि वहां पे यदि 1 + 0 कर रहे हैं तभी भी वहां पे 1 आ रहा है, किसमें, और वाले में आ रहा था। ठीक है, या फिर 0 + 1 कर रहे हैं तभी भी, कहने का मतलब वहां पे कंडीशन जो हाई का आ रहा है 3 कंडीशन आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, सिंपल एक कंडीशन आ रहा है, वो भी कौन सा, जब 1 और 1 दोनों हाई हैं तब। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एंड गेट ही सही होगा। क्लियर है, डाउट एकदम मत रखिएगा अपने माइंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट विद्युत परिपथ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सीरीज सर्किट का अंकीय तुल्य या फिर डिजिटल इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, ये भी देखिए आपके यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन में कह रहा है कि एंड, नैंड, नॉर और। ठीक है, तो यहां पे यदि हम बात करें, देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यहां पे देखिए ऐसा कोई लॉजिक गेट हो जिन्हें हम क्या करें, उनका जो ऑपरेशन है उन्हें हम सीरीज में करके देखें। ठीक है ना, कैसे करके देखें, कहने का मतलब यह है कि भाई देखिए जो गेट्स होते हैं,
ठीक है ना। जो नंबर ऑफ गेट्स होते हैं वो एज अ स्विच की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है ना। स्विच की तरफ जब हम बिहेव कराते हैं तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आउटपुट यहाँ पे 1 प्राप्त होगा तो वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हो रही है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से, चलिए इसको साथ साथ में देखते चलते हैं, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो कहने का मतलब वहां पे स्विच होगा, ठीक है। अब भाई दो इनपुट होगा तभी स्विच वर्क करेगा, तो दो इनपुट कहने का मतलब कि यहाँ पे 2 स्विच होगा, ठीक है, 2 स्विच होगा। और साथ में यहाँ पे देखें एक सप्लाई लगी होगी, बैटरी लगी होगी, ठीक है। और बिल्कुल साथ में एक आउटपुट के लिए जिसे हमें देखना है तो यहाँ पे क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखें कि निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट है जो सीरीज में करने पे जो डिजिटल इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा, बात समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब डिजिटल तुल्य होगा, डिजिटल इक्विवेलेंट के लिए तुल्य होगा, ठीक है, उसके लिए ध्यान पे आपको देना है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये देखना है कि आउटपुट जो है, मतलब देखिए समझिएगा, यदि ये यहां पे क्या मैंने आपको ये बोला, मान लीजिए वोल्टेज है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि इनपुट ए एंड बी है, आपको यहां पे आउटपुट के टर्म्स में मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये देखिए दोनों क्या है, अभी ये देखिए 0 अवस्था में है, ठीक है, दोनों कनेक्ट नहीं है, ओपन है, तो वहां पे वाई यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 कौन से टर्म में आएगा, हमेशा ए डॉट बी में आएगा, क्लियर है ना। ए डॉट बी में क्या आ जाएगा, 0 आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम यहां पे कह सकते हैं कि भाई अब यहां पे कौन सा गेट हो रहा है, एंड गेट रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। एंड गेट क्या हो रहा है, रिलेट कर रहा है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो कंडीशन हम करते हैं, करते क्या है, इसे 0 कर देते हैं, इसे हाई कर देते हैं, मतलब ऑन कर देते हैं, ये हो जाएगा 1। अब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तभी भी ये देखिए सर्किट पूर्ण नहीं है, ये क्या है, ओपन टाइप का सर्किट है। तो यहां से जैसे ही हम भाई इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा, देखिए करंट इस सप्लाई से फ्लो हो रहा है, यहां पे जाके ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे जाएगा नहीं, तो ये ग्लो करेगा नहीं, तो इस अवस्था में ये ग्लो नहीं कर रहा है, तभी भी हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो वो भी कौन से कंडीशन में आ रहा है, एंड गेट में आ रहा है, ठीक है, किसमें, एंड गेट में। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसे क्या करेंगे भाई, इसे हम ऑन कर देंगे, कहने का मतलब ये दोनों 1-1 हो जाए। अब इस अवस्था में क्या होगा, ये देखिए ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ये जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, ग्लो करना मतलब जलना स्टार्ट हो जाएगा। जलना मतलब बर्न वाला नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है बर्न हो जाएगा ना, यहां पे दोनों 1-1 हो गए, मतलब स्विच क्या हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है, दोनों ऑन हो गए। इस कंडीशन में बल्ब जो है ऑन हो गया, मतलब ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट हो गई 1 प्राप्त हो गई, तो ये भी कौन सी स्थिति में चला गया, 1.1 इक्वल टू 1, मतलब कि आपका एंड गेट प्राप्त हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सभी रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिया, चारों पांचों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपका यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पे बिल्कुल कौन सा, देखिए हाँ जी ए है, ठीक है, एंड गेट, कौन सा, एंड गेट आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट हो जाएगा। मित्रों आई होप कि अभी तक सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, हलवा है, सभी लोग तुरंत कर लोगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 के तुल्य जो है द्विअंकी नंबर कौन सा होगा, मतलब बाइनरी नंबर क्या होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो 20 है ये कौन से टर्म में है, डेसिमल में है, इसको आपको क्या करना है, बाइनरी बेस में चेंज करना है। तो भाई सीधी सी बात, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजीली तरीके से देखिए, इसको डिवाइड करते चलते हैं और इसका कैरी देखते चलेंगे, ठीक है। तो 20 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करिए, तो 2 1 जा 2 0, कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा कैरी, कोई कैरी प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये कि 2 5 जा क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म्स में 2 5 जा क्या है, यहाँ पे 10 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए ये भी 0 प्राप्त हो रहा है, कोई कैरी नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, मतलब कैरी 1, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए 2 1 जा क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, कहने मतलब यहाँ पे कैरी जो आ रहा है वो जो है आपका 0 प्राप्त हो रहा है,
ठीक है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हो ना। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए क्या लिखोगे आप, बिल्कुल यहां पे आसान तरीके से, बिल्कुल इजीली तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपको इस टाइप से जाना है। ठीक है ना, इस टाइप से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है ना, रीड अपवर्ड कहते हैं। ठीक है, कौन सा करना है, इसे आपको रीड करना है अप। ठीक है ना, अप टाइप में रीड करना है। तो ऐसे आप चलोगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 0 1 0 0 और ये बाइनरी टर्म में प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा इसका बाइनरी हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये जो 1 0 1 0 0 देखिए किसमें आ रहा है, ये आपका आ जाएगा ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट हो जाएगा आपका, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बट इसे भी आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है, कह रहा है कि CMRR इज द रेशियो ऑफ। ठीक है ना, CMRR किसके बराबर है। देखिए यूपीआरवीएनएल में आया क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन कह रहा है, या फिर कॉमन मोड गेन अपॉन डिफरेंशियल गेन कह रहा है, कॉमन मोड गेन प्लस डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन कह रहा है, या फिर 1 अपॉन डिफरेंशियल गेन कह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि CMRR का यहां पे क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले CMRR का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए भाई कमेंट कीजिए, हमारे बताने के पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो CMRR का यदि हम बात करेंगे तो इसका C से मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, कॉमन मोड CMRR। ठीक है, कॉमन मोड, जल्दी से कमेंट करिए भाई आगे क्या होगा, कॉमन मोड ये हो जाएगा, बिल्कुल भाई बहुत ही अच्छे, क्या हो जाएगा, रिजेक्शन रेशियो। क्या हो जाएगा, रिजेक्शन रेशियो। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है, CMRR होता है। ठीक है ना, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR का यदि हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे इजिली तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट होगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल गेन अपान क्या हो जाएगा, कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड गेन। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका परफेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा बस डायरेक्टली इस प्रकार से पूछेगा, तो याद रखिएगा बिल्कुल, डिफरेंशियल लाभ या फिर कॉमन मोड लाभ का ये जो रिलेशन होता है यही आपका होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है। बिल्कुल आसान तरीके से याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए यहाँ पे इसको हम इसको एंटर करा है इस आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रूथ टेबल एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर द 4 इनपुट सर्किट। ठीक है, कह रहा है कि 4 आगत मतलब इनपुट परिपथ में, इनपुट सर्किट में कितनी सत्य तालिका होंगी, ट्रूथ टेबल होंगे जिनको प्रविष्ट कराने की आवश्यकता होती है। 4 होंगे, 16 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे। देखिए ये भी आपके यूपीआरवीएनएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इजिली तरीके से बिल्कुल जो आपको ट्रूथ टेबल आपको निकालना है। ठीक है ना, जो ट्रूथ टेबल आपको फाइंड आउट करना है, तो यहां पे बिल्कुल एक ही रिलेशन याद रखना है, आप लोग पढ़े होंगे 2 की पावर n। ठीक है ना, 2 की पावर n, और यहां पे n की जो संख्या दी हुई है 4 दी हुई है, तो कहने मतलब 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, कहने मतलब ये। ठीक है, तो 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि ये आपका बी वाला जो राइट आंसर है परफेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी डाउट देखिए नहीं होना चाहिए। कोई यदि डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है,
कुछ भी आपका वहां पे क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको वहां पे अपडेट कराएंगे। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन जो है कि लाइव लेकर आऊं, ठीक है। जो भी हो सकेगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं, धीरे धीरे सब चीजें अच्छी करूंगा, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए तरफ चल रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इफ अ सिग्नल पासिंग थ्रू अ गेट इज इनहाबिटेड by sending a low into one of the input and the output is high, द गेट इज, कह रहा है कि अगर गेट से गुजरते किसी सिग्नल के किसी एक आगत में, मतलब इनपुट में लो है, निम्नता है, मतलब इनपुट जो है वो लो है, ठीक है, और जो आउटपुट है वो उच्च है, तो वह गेट कौन सा होगा, ठीक है। तो भाई मेरे इस प्रकार का जो गेट बनेगा, इस प्रकार का जो गेट बनेगा वो देखिए बिल्कुल इजीली तरीके से क्या बनेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ सिग्नल इज पासिंग थ्रू अ गेट, कोई गेट है जिससे सिग्नल जो है कि पास कर रहा है, ठीक है, इनहाइबिटेड बाय सिग्नल लो, मतलब वो जो है वो लो के टर्म्स में जा रहा है, ठीक है, इनटू वन ऑफ द इनपुट्स, ठीक है, इनपुट के साथ, एंड द आउटपुट इज हाई, और आउटपुट जो है हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो हाई के टर्म्स में प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इस टर्म्स में यदि हम बात करें तो देखिए बिल्कुल इजीली तरीके से यदि हम यहाँ पे रिलेट कराएं, एक छोटा सा देखिएगा, समझिएगा कि देखिए एंड गेट क्या होता है। एंड गेट में देखिए इस प्रकार से एंड गेट होता है, ए एंड बी होते हैं, और यहाँ पे y इक्वल टू, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में a डॉट बी होता है, ठीक है ना, यही होता है ना, a डॉट बी होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि ये जीरो है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है कि जीरो है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि ना, यदि ये जीरो रहे लेकिन यहां पे वन प्राप्त हो जाए, तो भाई सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहां पे एक नॉट गेट लगा देंगे। जब एक नॉट गेट लगा देंगे तो ये कौन सा गेट बनेगा, नैंड बन जाएगा। जब नैंड बनेगा तो समझिएगा, यहां पे जब हम यहां पे जीरो देंगे ना, तो हमें यहां पे क्या प्राप्त होगा, वन प्राप्त होगा। यही कह रहा है कि आउटपुट जो है आपको हाई प्राप्त हो रही है, यही ना कह रहा है कि आउटपुट जो है आपको हाई प्राप्त हो रही है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका नैंड गेट, आपका जो हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल रही है आपको, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी यहां पे छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका सामने, कह रहा है कि द डेसिमल कोड फॉर द हेक्सा कोड, कह रहा है कि आपको क्या करना है, हेक्सा कोड देखिए आपको दिया हुआ है, क्या है, DFC दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, डेसिमल में है, ये जो कोड है ना ये 16 के बेस में है, मतलब हेक्सा कोड है, ठीक है ना। इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करोगे बाबू, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो डी को हम क्या कहते हैं, ABCD, कहने का मतलब ये कि डिजिटल की दुनिया में डी को हम हमेशा क्या करते हैं, 13 कहते हैं, एफ को क्या कहते हैं, 15 कहते हैं, और सी को क्या कहते हैं, 12 कहते हैं, ठीक है ना, 12 कहते हैं। तो यहां पे यदि हम बात करें तो इस टर्म्स में, इस टर्म से यदि हम निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए ये जो हमें क्या करना है, देखिए कौन से टर्म्स में है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ठीक है ना। तो इसे यदि हम फाइंड आउट करें बिल्कुल इजीली तरीके से, सभी को रिलेट करा दें एक साथ, ठीक है ना, सभी को रिलेट कराएं, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आसान तरीके से देखिए भाई, यहां पे हम लिख लेंगे इसे d into 16 की पावर देखिए 2 है, ठीक है। चलिए भाई, प्लस f इंटू 16 की पावर कितना है, 1 है, प्लस c इंटू 16 की पावर कितना है, 0 है, ठीक है ना। यही आपका रिलेशन आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि 13 इंटू 16 की पावर 2 प्लस f क्या है, 15 इंटू 16 की पावर 1 प्लस c क्या है, ये 12 है, 12 इंटू 16 की पावर 0, ठीक है ना, ये लिख सकते हो।
ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 3328 हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा कितना 240, प्लस ये बिल्कुल इजीली तरीके से ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना, इसको जब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3580 आ जाएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, इसे हम इसका डेसिमल लिख लेते हैं। ठीक है ना, कितना 3580 डेसिमल, या कितने आप डेसिमल बेस में आ गया। मतलब कहने का मतलब ये कि यहां जो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई डाउट है? कोई भी डाउट देखिए होना नहीं चाहिए। हमने यहां पे क्या कर लिया, हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन भी कर लिया। ठीक है ना, क्या कर लिया हमने यहां पे, हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन भी कर लिया। इजीली तरीके से हमने इसको फाइंड आउट भी कर लिया। ठीक है ना, क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है ना, सो आई होप कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये तो था आपका पार्ट 1। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। ठीक है, उसको भी हम कराएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कराएंगे। ठीक है, बस आप लोगों से बस इतना ही आग्रह कहूंगा कि आप लोग प्यार और अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा। और बिल्कुल अभी भी, यदि अभी भी आपने टेक्निकल स्टडी ज्ञान का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो हमें मोटिवेट करने के लिए ही डाउनलोड कर लो। वहां पे जाके क्विज ही दो। ठीक है, फ्री में क्विज दो। ठीक है, फ्री में लाइव टेस्ट होता है सबके साथ, वो भी दो। ठीक है, यदि मन करे कि हाँ सर का सपोर्ट करना चाहिए तो बहुत ही बड़ा अमाउंट में आपको कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, इससे भी बेहतरीन तरीके से वहां पे कोर्स आपको दिया जा रहा है। तो कोर्स भी परचेज करके हमारे साथ फिक्स हो जाइए और अपना जो प्रिपरेशन है बेहतरीन बनाइए और बिल्कुल सफलता की तरफ बढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।